मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे आरएसएस के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार ही क्यों ना हो, या वो अंधभक्त ही क्यों ना हो, जो ये कहते हुए नहीं थकते कि किसानों के इस प्रोटेस्ट से हमें कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है और ना ही हम पर कोई असर पड़ेगा। जी, ये गलतफहमी में जी रहे हैं और आंख पर एक ऐसी पट्टी बांध रखी है जिसे जान करके भी देखना नहीं चाहते और कुछ समझने सुनने की शक्ति भूल ही चुके हैं, क्योंकि अब असर भी दिख रहा है और असर भी ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि अब असर दिख रहा है अपनी सत्ता जाने का। और उस सत्ता को बचाने के लिए तमाम तरीके के हरबे कभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनाए जाते हैं तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपनाए जाते हैं। क्योंकि कुछ दिन से लगातार हम एक चीज आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जाट मुस्लिम एकता। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके बाद जो जाट मुस्लिम एक सौहार्द बिगाड़ी गई थी, वो फिर से इस किसान आंदोलन के दौरान एकजुट होती हुई दिखाई दी और महापंचायत में ये एक साथ एक मंच पर आए तो योगी सरकार की चुलें हिल गई हैं और योगी सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश के शामली में किसानों की महापंचायत को जिला प्रशासन ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने वहां पर 3 अप्रैल तक बड़े स्तर पर लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। महापंचायत के आयोजक किसान, भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल का कहना है कि प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी विवादित तीनों कृषि कानून के खिलाफ बैठक जारी रहेगी। कृषि कानून का विरोध कर रहे राष्ट्रीय लोकदल की पूरे उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी से 18 फरवरी तक कई पंचायतों का आयोजन कराने की योजना है। इसमें भारतीय किसान यूनियन भी उनके साथ है। ये पंचायतें दिल्ली सीमा के पास हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन के लिए की जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर हजारों की संख्या में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर महीने से ही धरने पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 5 तारीख से 18 फरवरी तक महापंचायत होने वाली थी यूपी के हर जिले और हर कस्बे में। उसको रोकने के लिए रोक लगा दी गई। ये बताया गया कि एकजुट नहीं हो सकते। कोरोना का फिर से नया ड्रामा कि जहां कोरोना होगा वहां हम आपको रोकेंगे और जहां हमारा फायदा होगा वहां कोरोना नहीं होगा। इसके कारण रोक लगा दी गई। और क्यों लगाई गई है और क्यों इस जाट मुस्लिम एकता जो गठजोड़ सामने आया है इस किसान आंदोलन में, उस पर नजर डालिए कि कितनी बुरी तरीके से ये बौखला चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिम यूपी के वैसे लोग भी केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट दिख रहे हैं जो 7-8 साल पहले दंगों की वजह से एक दूसरे से न केवल दूरियां महसूस कर रहे थे बल्कि एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से कई पंचायतें बट गई थी। मुस्लिम भारतीय किसान यूनियन से अलग हो गए थे, लेकिन राकेश टिकैत के समर्थन में हो रही पंचायतों में अब फिर से सभी एकजुट हो गए हैं। इसमें कमरुद्दीन और परगट सिंह फिर से एक साथ नजर आए। तो किसानों का कहना है कि अलग अलग राजनीतिक दलों में बटे लोग अब पंचायत की वजह से एक हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने कहा कि हमारे बीच, खासकर हिंदू मुस्लिम के बीच जो फासला आया था वे अब एकदम दूर हो चुका है। दूसरी तरफ एक शख्स ने कहा कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ पहले भी सामाजिक सद्भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, अब भी नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक साथ मिलकर रहते आ रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। ये पूछने पर कि क्या राकेश टिकैत के समर्थन में सिर्फ जाट किसान हैं, इस पर बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने कहा कि पूरे देश के किसान एकजुट हैं और आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं एक युवा किसान ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि किसान अपना मालिकाना हक बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन को दबाने और उसे रोकने की सरकारी कोशिशों के बावजूद पश्चिम यूपी और हरियाणा के किसान लगातार पंचायत कर रहे हैं और आंदोलन को धार दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्यों रोक लगाई गई, किस वजह से लगाई जा रही है,
इसको भी सामने रखा और इस पर तमाम किसान नेताओं ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया, ये चाहे रोकने की कोशिश कर ले महापंचायत को, मां पंचायत होके रहेगी, हर जिले हर कस्बे में होगी। ये इंटरनेट काट करके हमारी आवाजों को दबा सकते हैं, पर पुराना तरीका हमें मालूम है कि अपनी आवाजों को कैसे हमने आगे ले जाना है, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन इतना तेज हो चुका है क्योंकि एक सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, वो सांप्रदायिक एकता अब एक साथ एक मंच पर एकजुट होकर के सामने आई, तो योगी सरकार की जड़ें हिल गई हैं। जिस पर हमने बात की आरएलडी के नेता कुंवर अयूब अली से और उनका इससे जो एकजुटता आई है जाट मुस्लिम एकता, इस पर क्या कहना है, एक बार उस पर नजर डाल। नहीं, यह बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए, गुलाम मोहम्मद जी, जो बाबा जौला जिनको आप कह रही हैं, उनका नाम गुलाम मोहम्मद जी है जी। गुलाम मोहम्मद राकेश टिकैत के पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उन लोगों ने किसान यूनियन के फाउंडर मेंबर है। लेकिन चूंकि मुजफ्फरनगर में जो राइट हुआ, और वो हमेशा कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने किसान यूनियन के सारे आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक जमाना वो था कि लोग गुलाम मोहम्मद जौला को राष्ट्रीय कन्वीनर वो बोला करते थे कि साहब ये मंच के संचालक अगर हैं, तो ये उनको ऐसा खिताब था कि जितने भी किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन होते थे, उनके मंच का संचालन गुलाम मोहम्मद जौला करते थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्षेत्र के सारे मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जख्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाई से भाई को लड़ा करके दिए थे, उन्होंने मौका मिलकर के इस जख्म को भरने का काम किया। और मुझे उम्मीद है, और ये बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है जब जाट भाइयों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और मुसलमानों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। ये बहुत दिन के बाद जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे दल को हुआ, लोक दल को हुआ इस गठबंधन से टूटने से। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोग बराबर इस बात को प्रयास करते रहे कि जाट मुसलमान और बाकी किसानों को इकट्ठा होकर के एक समीकरण बनाना चाहिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी ही तो ताकत है। भारतीय जनता पार्टी तो जिले में एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। अगर किसानों का और मुसलमानों का समीकरण बन गया, और जिसकी उम्मीद अब है और जो लग रहा है माहौल, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गाँव में घुस भी नहीं पाएंगे। अभी खंजरपुर हमारे क्षेत्र में लगता है, गाजियाबाद में मोदी नगर से लगा हुआ गांव है, वहां बोर्ड लगा दिया मोदी खंजरपुर के लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी का या नेता या कार्यकर्ता गांव में ना घुसे। मुझे तो लगता है अब कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मोदी जी ने कहा था, अभी देखो आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा कि 300 सभाएं करेंगे। एक सभा स्मृति ईरानी जी मेरठ में गई, 2000 आदमी नहीं जुटा पाई, सारा पैसा किराए के आदमी ला करके भी। खट्टर का आपने देख ही लिया क्या इलाज हरियाणा में किया। तो ये किसानों का गुस्सा है, और उसी दिन से ये 300 तो छोड़िए, तीसरी रैली भी नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन ने जो जातियों में बटे हुए थे उनको एक कर दिया है? देखिए, किसान, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम व्यक्तिगत बातचीत में भी हम लोगों की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसान की जाति किसान, हिंदू मुसलमान। देखिए, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ, हमारे भी खेती होती है, हम भी किसान के बेटे हैं, और हम लोगों के यहाँ खेती होती है। वो अलग बात है कि अब हम लोग गांव शहर में आगे सेटल हो गए हैं, लेकिन जो गन्ना हमारा बिकता है वही जाट का बिकता है, वही त्यागी किसान का बिकता है, वही गुजर का बिकता है। अगर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो वो हमारा भी नहीं हो रहा, उनका भी नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं। मैंने तो कहा था एक जगह मीटिंग में, लोग हंसने लगे। मैंने कहा यार, हमारे नाम तो मुसलमान भाइयों के अलग हैं, अरे योगी जी कम से कम हमारे हिंदू भाइयों का ही गन्ने का भुगतान करा दो तो चलो हम तो मान जाएंगे। तो किसानों की परेशानी एक है, किसानों की समस्या एक है, किसानों का समाधान एक है, वो आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुंवर अयूब अली ने साफ तौर पर कहा कि योगी सरकार बुरी तरीके से बौखला चुकी है जाट मुस्लिम एकता से, और ये बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का एक अच्छा कदम था। और उन्होंने साफ तौर पर अपने मंच से ऐलान किया कि हमें 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे भुला करके अब किसानों के साथ आना पड़ेगा। और बाबा गुलाम मोहम्मद जोला अपने समर्थकों के साथ राकेश टिकैत के समर्थन में उतरे भी, और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि भाई राकेश, तेरा अगर पसीना बहेगा तो हमारा खून बहेगा।
और इसके बाद जो एकता की मिसाल सामने आई तो उसे रोकने के लिए इस तरीके के हथकंडे योगी सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इस पर हमने बात की डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, उन्होंने क्या कहा है एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। राकेश टिकैत के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी क्या राजनीति है, वो मुझे मालूम नहीं कि अभी क्या है, लेकिन एक जुमले में 3-4 जुमले पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो जयंत चौधरी या अजीत सिंह चौधरी को ये कह रहे हैं कि तुमको हरा के हमने गलती की और अब ये गलती नहीं करेंगे, तो इस एक जुमले में दसियों जुमले और भी पोशीदा हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। इसका बहुत सीधा मतलब ये भी है कि जो मगरबी उत्तर प्रदेश के 23 जिले हैं जो जाट डोमिनेटिंग जिले हैं और उसमें जाट और मुसलमान एक साथ मिलकर वोटिंग कर रहे थे चौधरी चरण सिंह और मुस्लिम मजलिस के जमाने से, सन 70 के जमाने से कर रहे थे। 50 साल का ये इत्तेहाद था, सियासी इत्तेहाद जाट और मुसलमान का। तो अगर आज टिकैत ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम इत्तेहाद दोबारा से कायम होने की कगार पे आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आ गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस जानिब पेशरफ्त हो रही है, और अगर ये पेशरफ्त बढ़ती है तो आप ये समझिए कि मगरबी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया। दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जाट मुस्लिम एकता के नाम पर जो बंटवारा किया था और भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज और गुज्जर समाज के वोट अपनी झोली में खींचने का काम किया था, अब वो वोट बैंक टूट चुका है। और जब वो वोट बैंक टूटता हुआ नजर आ रहा है तो इससे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन बुरी तरीके से बौखला चुका है, और उसी को रोकने के लिए महापंचायतों पर रोक लगाई है। और महापंचायत पर कब तक रोक लगा पाएगी, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जहां आरएलडी के तमाम दिग्गज नेता एक साथ आ रहे हैं, तो वहीं बाबा गुलाम मोहम्मद जोला के आने से इस किसान आंदोलन को नई ताकत मिल गई है। तो नरेश टिकैत ने भी अपने गिले शिकवे दूर करके एक साथ एक मंच साझा किया। तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तो तय था, और जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो किसानों के ऊपर गाज कभी महापंचायत को रोक करके लगाई जाएगी, तो कभी कोरोना के नाम पर लगाई जाएगी, तो कभी लाठी डंडे बरसा करके अपनाई जाएगी। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट मुस्लिम एकता की जो एक मिसाल सामने आ रही है उसे लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।